जब दो नकीब आमने सामने आएंगे तो कौन जीतेगा? आज हम दो एशियाई ताकतों के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मुआवजा करेंगे। पाकिस्तान के GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और भारत का हॉल तेजास MK-1A। दोनों त्यारे अपने अपने ममालिक की फिजाई जरूरियात को पूरा करने, पुराने जहाजों को बदलने और कम लागत में जदीद फिजाई कुव्वत फराहम करने के लिए बनाए गए हैं। हम इनकी टेक्नोलॉजी, कारकर्दगी, हथियारों की सलाहियत और जंग के मुमकिना मंजरनामों का जायजा लेंगे। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 ये एक ज्वाइंट पाकिस्तानी वेंचर है। इसका बुनियादी ढांचा पुराने मगर काबिल इत्तेमाद डिजाइन पर मुबनी है, लेकिन ब्लॉक 3 में अब जदीद तरीन तब्दीलियां की जा रही हैं। DSI एयर एंटीक जो कि सादगी, हल्के वजन और कम रेडार क्रॉस सेक्शन RCS में मदद करता है। इसके साथ साथ ये डिजाइन ज्यादा स्टैटिकली स्टेबल समझा जाता है, जिसकी वजह से ये बाज सूरतों में चलाने में कदरे आसान होता है। अगर तेजास की बात की जाए तो तेजास मुकम्मल तौर पर एक हिंदुस्तानी डिजाइन है। ये डेल्टा टेललेस विंग डिजाइन पर मबनी है। ये डिजाइन इसे स्टैटिकली अनस्टेबल बनाता है, जिसका मतलब है कि इसे वाइड हाइट फायर सिस्टम के जरिए मुसलसल कंट्रोल करना पड़ता है। ये डिजाइन कम RCS और बेहतर एजिलिटी फराहम करता है, जो इसे करीबी फिजाई जंग, जिसे डॉग फाइट भी कहा जाता है, इसमें फायदा देती है। अगर दोनों हथियारों की रफ्तार के हवाले से बात की जाए तो दोनों हथियारों की रफ्तार एक जैसी है। ताम तेजास का खाली वजन, जिसको एम्प्टी वेट कहा जाता है, वो GF-17 से कम है। दोनों हथियारों में असल बढ़तरी का तयन इनकी आंख और दिमाग यानी कि एवियोनिक्स से किया जा सकता है। चीनी साख्ता KLJ-7A ऐसा रडार की बात की जाए तो यह रडार कई मकासद के लिए एक ही वक्त में काम कर सकता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ मुजामत में बेहतर समझा जाता है। इसमें जदीद माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट हेलमेट सिस्टम भी मौजूद है, जो कि GF-17 की एक एंटीक खूबी है। इसमें जदीद चाइनीज पाकिस्तानी डेटा लिंक सिस्टम भी नस्ब है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की मुमकिना शमूलियत भी की जा रही है, जो कि GF-17 को मुमकिना तौर पर बढ़तरी दिला सकती है। अगर तेजास की बात की जाए तो इसमें रडार इसराइली साख्ता है और इसमें मजीद जो है वो अभी इंडक्शन के मराहिल में है और बेहतरी करने की कोशिश की जा रही है। और वाइड बाय फ्लाइट सिस्टम जो तेजास की हाई एजिलिटी को मुमकिन बनाता है, और दोनों त्यारे जदीद ऐसा रडार से लैस है। इस मरहले पर GF-17 थंडर का 7A KLJ ज्यादा ऑपरेशनल और साबित शुदा है, जबकि तेजास का रडार इस वक्त इंडक्शन के मराहिल में है। और इस वजह से फिलहाल जो माहिरीन हैं वो GF-17 थंडर को ना सिर्फ फोकियत दे रहे हैं बल्कि उसको बेहतर भी गिरा रहे हैं। अब BVR मिसाइल की बात की जाए तो GF-17 में PL-17 BVR मिसाइल बियॉन्ड विजन जो मिसाइल है वो भी नस्ब होता है। WBR-H PLE मिसाइल भी इसमें नस्ब किया जा सकता है। और जो BVR की इस वक्त रेंज है वो तकरीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा है और ये लगभग तकरीबन 3600 kg जो है वो लेकर जा सकता है। इसका कॉम्बैक्ट रेडियस जो है वो 900 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मैं बात कर रहा हूं GF-17 थंडर की कि इसका कॉम्बैक्ट जो रेडियस है वो भी तकरीबन 900 किलोमीटर तक है, जबकि तेजास इससे ज्यादा पेलोड की सलाहियत 53 किलोग्राम से कुछ ज्यादा है और तेजास का जो कॉम्बैक्ट रेडियस है वो तकरीबन 500 किलोमीटर के पास है। GF-17 ब्लॉक 3 की सूरत में एक अहम तरीन जो PL-15 है, ये BVR एडवांटेज दुश्मन को निशाना बना सकता है और ये हमने 9 मई में भी देखा था, जबकि तेजास ज्यादा जो है वो पेलोड लेकर जा सकता है। रेंज में GF-17 थंडर को जो है कॉम्बैट रेडियस की जो रेंज है उसमें भी बढ़तरी हासिल है, जो इससे डीप स्ट्राइक और बेहतर इंटरसेप्टर बनाती है। इस मंजरनामे में GF-17 ब्लॉक 3 को वाजिया बढ़तरी हासिल है। इसका KLJ-7A ऐसा रडार और PL-15 मिसाइल से तेजास के पहुंचने से पहले ही इसे निशाना बनाने का मौका फराहम करता है। GF-17 के ज्यादा कॉम्बैक्ट रेडियस भी
इसको दोनों हथियारों के मुकाबले में फायदा दे सकती है। अगर लड़ाई एक डॉग फाइट में बदल जाती है तो J-17 थंडर तेजास के लिए एक मुश्किल हरीफ साबित होगा और इस मामले में असल महारत इसके पायलट की होगी, जो कि असल फर्क भी साबित होगा कि कौन सा पायलट कितना जो है वो माहिर है। तेजास के प्लेटफॉर्म J-17 में जो है J-17 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में इस वक्त बड़े पैमाने पर आ चुका है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, और J-17 का इन्हिसार जो है ज्यादा चाइनास पे है, जबकि तेजास इस वक्त मगरबी अमेरिका और इसराइली और रूसी सिस्टम्स का एक मजमुआ करार दिया जा रहा है। बहरहाल ये कहना मुश्किल है कि कौन सा हथियारा मुतल्लिक तौर पर बेहतर है, लेकिन दोनों अपने अपने मकासद के लिए डिजाइन की गई हैं। J-17 ब्लॉक 3 ज्यादा रेंज वाला है और ज्यादा रेंज होने की वजह से PL-15 जो कि BVR मिसाइल है ज्यादा खतरनाक प्लेटफॉर्म है और इसे इस सलाहियतों की वजह से एक बेहतर इंटरसेप्टर तैयारा गिरदारा जा सकता है, जबकि हॉल तेजास MK-1A जो है कम रेडियस है, इसकी एजिलिटी बेहतर रखने के लिए जो पेलोड है इसकी गुंजाइश भी बेहतर रखी गई है। सिंगल इंजन हल्के वजन के मल्टी रोल जंगी तैयारों की इस क्लास में J-17 ब्लॉक 3 एक जंगी त्यारा और जो है मुश्किल हरीफ साबित हो सकता है, जबकि तेजास MK-1A अपनी एजिलिटी और भारी पेलोड की स्लैश से मुतासिर करता है, लेकिन अभी इसका मुकम्मल ऑपरेशनल जो पोटेंशियल है वो सामने आना बाकी है। ज्यादा रेंज वाला है और ज्यादा रेंज होने की वजह से PL-15 जो कि BVR मिसाइल है ज्यादा खतरनाक प्लेटफॉर्म है और इसे इस सलाहियतों की वजह से एक बेहतर इंटरसेप्टर तैयारा गिरदारा जा सकता है, जबकि हॉल तेजास MK-1A जो है कम रेडियस है, इसकी एजिलिटी बेहतर रखने के लिए जो पेलोड है इसकी गुंजाइश भी बेहतर रखी गई है। सिंगल इंजन हल्के वजन के मल्टी रोल जंगी तैयारों की इस क्लास में J-17 ब्लॉक 3 एक जंगी त्यारा और जो है मुश्किल हरीफ साबित हो सकता है, जबकि तेजास MK-1A अपनी एजिलिटी और भारी पेलोड की स्लैश से मुतासिर करता है, लेकिन अभी इसका मुकम्मल ऑपरेशनल जो पोटेंशियल है वो सामने आना बाकी है। आपका क्या ख्याल है, क्या J-17 ब्लॉक 3 का PL-15 इसे तेजास पर फैसला कुन बढ़तरी देता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम J-17 ब्लॉक 3 का मुआवजा J-10C से भी करेंगे और J-10C का मुआवजा जो है वो हम तेजास के साथ भी करेंगे कि तेजास के मुकाबले पे J-10C कहां खड़ा है, क्योंकि 9 मई के मामलात में हमने देखा कि J-10C की परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतरीन थी और PL-15 के जरिए 4 राफेल भारतीय हथियारों को न सिर्फ गिराया गया था बल्कि J-17 जो ब्लॉक 3 था उसकी मदद से रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी मुकम्मल तबाह किया गया था। अब जो दोनों ममालिक के दरमियान कंपैरिजन है, हम सिलसिलावार इस कंपैरिजन को आगे बढ़ाएंगे और मुख्तलिफ हथियारों का आपस में मुआवजा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी दिलचस्पी जो है वो वीलॉग में बरकरार रहे और तमाम मामलात में आपको जो है बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।